Hello my dear students, welcome in my channel King Techno. Today we discuss about memory and its type. So before we start our topic, please make sure that you please subscribe my channel, like my video and share my video too. Okay students, so let's start the topic memory. In the computer or a human being, memory is very precious for us. Okay, with the help of memory, we can store our data in the computer, and it is the biggest strength of the computer to store our data by the help of the memory. So, what is memory? Let's start the type of the memory. You know very well about the memory and its types. Means memory has two types. First is the primary and second one is the secondary memory. Okay. So what is the mean of the primary memory? Primary memory is the name of main memory cause it can use to write or make a performance of the computer. Okay, तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी क्या होती है कि कंप्यूटर में जो परफॉर्मेंस होती हैं कंप्यूटर्स की वो इसी के थ्रू होती हैं. ओके, सो द यूज ऑफ द मेमोरी इज टू स्टोर आवर डेटा टेम्परेरली एंड देन कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑन द पर्टिकुलर डेटा, और उसी पे रिजल्ट जो होता है वो जनरेट कराता है. तो कंप्यूटर को काम करने के लिए चाहिए एक जगह, एक स्पेस, और उसके बाद वो उस पर काम कर पाएगा. अच्छा, ये डेटा जो होते हैं ये परमानेंटली स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इस वजह से ऐसी मेमोरी चाहिए जो कि टेम्परेरी टाइप की हो, वो काम करने के लिए डेटा ले और उसके बाद फिर उस पर काम करके वो उसको हटा दे. ठीक ना. तो कंप्यूटर जो है वो ऐसी मेमोरी को भी अपने पास रखता है और ऐसी मेमोरी ही प्राइमरी मेमोरी के रूप में जानी जाती है. तो द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज मोर लाइक अ प्री डिफाइंड वर्किंग प्लेस वेयर इट टेम्परेरी कीप्स इंफॉर्मेशन एंड डेटा टू फैसिलिटेट इट्स परफॉर्मेंस. ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जैसे आप लोग भी हो तो आप लोग को भी कोई काम करने के लिए कोई ना कोई स्पेस की नीड तो होती ही है. अगर आप कुछ लिख रहे हो तो आप चेयर पे बैठे होगे. ठीक ना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी नीड्स, आपको ऐसे स्पेस की जरूरत होती है जो कि टेम्परेरी हो. अब ऐसा नहीं है कि आप चेयर पे हमेशा के लिए बैठे रहोगे, है ना. तो आप वहां पे काम करने के लिए उस जगह पे बैठे थे, उसके बाद फिर वहां से हट गए, है ना. तो ऐसी मेमोरीज जो होती है वो कंप्यूटर को भी चाहिए होती है, जो कि डेटा को परमानेंट अपने पास ना रख करके उसको कुछ समय के लिए अपने पास रखे, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी. ठीक ना, उसने अपने पास रखा हुआ है और उसके बाद फिर जब उसका काम खत्म हो गया तो फिर वो वहां से हट जाता है. तो ये वाली चीज जो होती है वो टेम्परेरी मेमोरी के रूप में रखी गई होती है ना. तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी. ईच मेमोरी लोकेशन हैज अ यूनिक मेमोरी एड्रेस. यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन होती है उसको मेमोरी एड्रेस चाहिए होती है ना. मेमोरी में काम कर रहे हो तो मेमोरी में एड्रेस तो चाहिए. अगर आपको चेयर पे बैठना है तो चेयर के को तो कहीं ना कहीं स्पेस चाहिए, है ना. तो वो उसका एड्रेस होता है कि चेयर वहां रखी है तो वहां पे आप जाके बैठते हो. ठीक, तो ये वाली चीज जो है वो एक मेमोरी एड्रेस के रूप में रखा जाता है जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है. When the task is performed, it clears its memory and memory space is the available for the next task to be performed. मीन्स जब आपका काम हो जाता है तो आप उस डेटा को वहां से हटा देते हो और उसके बाद फिर नेक्स्ट डेटा के लिए वहां पे जगह बचती है. ठीक ना. तो कंप्यूटर क्या करता है कि कंप्यूटर को जब कोई काम करना होता है, जैसे उसने बोला 2+2=4, तो 2+2 के लिए उसने स्पेस बनाया और उसके बाद फिर जब वो 4 दे दिया, उस रिजल्ट को दे दिया, तो उसके बाद फिर उसको 2+2 का कोई काम है नहीं, तो उसने अपने मेमोरी ब्लॉक में से उसको हटा दिया. ठीक ना, ताकि आप वहां पे दूसरे भी डेटा उसको दे सको. द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी थॉट ऑफ एज सेल्स. जो मेमोरी होती है कंप्यूटर में वो एक सेल के जैसी होती है. सेल मतलब होता है एक छोटा सा ब्लॉक, एक टाइनी ब्लॉक. ठीक है, और ये जो टाइनी ब्लॉक होता है इसमें क्या होता है, इसमें ये छोटे छोटे जो 0-1 के कोड्स होते हैं वो इसको इसमें रखते हैं. ठीक ना, आप 0-1 जानते हो ना, बाइनरी डिजिट होती है जो कि कंप्यूटर में कंप्यूटर की लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है. और ये 0-1 होती क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होते हैं. ठीक ना, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कुछ देना होता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भेजते हैं, तो वो 1 के रूप में जाता है, और जब नहीं देना होता तो वो 0 के रूप में रहता है. तो ये जो 0-1 है ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, ये मशीन लैंग्वेज होती है, और उसी के थ्रू जो है वो उसमें डेटा स्टोर किया जाता है. तो बिट्स जो है
जिसको हम लोग ब्लॉक कह रहे थे मेमोरी में, वो बिट के रूप में रखा गया होता है। ठीक ना, तो ये स्मॉलर पार्ट्स जो होते हैं वो बिट्स के रूप में जाने जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि विच वन इज द स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द मेमोरी, तो आप बोलोगे बिट्स। ओके, तो ये चीज होती है। और बिट क्या स्टोर करता है, 0 या 1 स्टोर करता है। तो ये हमारे मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि आपको क्या चीज नहीं समझ में आई, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पे जो होता है, ये क्या दिख रहा है, ये जो छोटे छोटे सेल दिख रहे हैं ना, ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं इसको हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक ना, ये छोटे छोटे सेल जो होते हैं इसको ही हम लोग बिट बोलते हैं। ये बिट है। ठीक है, अब ये इसमें 0101 करके कोड भरे गए होते हैं। अच्छा, इसको काउंट करिएगा तो ये 8 मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये 8 बिट हो गए। अब ये 8 बिट क्या करेंगे, ये मिल करके एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप लोग कैरेक्टर पढ़े हो ना, ABCDEF, तो ये ए क्या है, ये ABCD, ये क्या है, ये कैरेक्टर है। तो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 8 बिट्स चाहिए होते हैं, 8 बिट्स चाहिए होते हैं। तो 8 बिट जब एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइट। ओके, तो एक बाइट जो होता है, 1 बाइट जो होता है, वो 1 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक ना, तो ये चीज जो है वो इससे रिलेटेड होती है। अ बिट इज एन एलिमेंट्री यूनिट्स ऑफ मेमोरी, ये समझ में आ गया आपको कि ये सबसे छोटे पार्ट्स होते हैं मेमोरी के। 8 बिट्स टुगेदर फ्रॉम अ बाइट। ठीक ना, एक बाइट को फॉर्म करता है 8 बिट, 8 बिट मिलकर के एक बाइट बनाता है। और एक बाइट जो होता है वो एक कैरेक्टर को अपने पास रख सकता है। 1 बाइट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन रिप्रेजेंट अ डेटा आइटम और अ कैरेक्टर। ठीक है, डेटा आइटम या कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो बाइट होती है। ओके, और जब यही चीज आगे की ओर बढ़ते हैं तो वो केबी, एमबी, जीबी, टीबी इसमें बढ़ते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल रिचार्ज कराते हो ना, 1.5 GB पर डेटा। ठीक ना, पर डे आपको 1.5 GB मिलता है। तो ये वाली चीज जो होती है वो जीबी है। अब ये जीबी क्या हो गया, तो इसको हम कैरेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक ना, अब इसका जो पूरा मेजरमेंट यूनिट होता है, जो इसकी पूरी चार्ट है वो आपको दिखाता हूँ। ठीक, तो देखो ये चीज जो है वो इसकी पूरी मेमोरी मेजरमेंट्स होती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 1 बिट होती है, ये देखिए 1 बिट जो होती है बाइनरी डिजिट्स होती है, या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा इसमें। ठीक ना, 8 बिट मिल जाएगा तो 1 बाइट होगा। ये 1 बाइट जो होता है वो एक कैरेक्टर को निकालता है। ठीक ना, तो एक कैरेक्टर यानी ABCD, इसमें से कोई एक कैरेक्टर आप लिखोगे तो वो 1 बाइट का हो जाएगा। ठीक, अब ये 1024 बाइट जो होता है इसके बराबर 1 किलोबाइट होता है। यानी आपको 1024 कैरेक्टर आपने किसी ऐसे में लिखा होगा, या है ना। तो अगर आप कोई लेसन पढ़ रहे होगे इंग्लिश का, तो देखना कि पूरा पूरा एक लेसन जो होगा वो हो सकता है कि 1024 कैरेक्टर का हो या ना हो। ठीक ना, तो अगर 1024 कैरेक्टर आप लिखते हो तो वो 1 किलोबाइट मेमोरी सिर्फ लेता है कंप्यूटर के अंदर, जो कि बहुत छोटी होती है। ठीक, और इसके बाद फिर आप देख रहे होगे यहाँ पे 1024 चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2 के पावर 10, तो जितने आप ऊपर की ओर आते जाओगे वो अपने लोअर से 2 के पावर 10 स्पेस बड़ा होगा। ठीक है, तो ये चीज जो होती है वो इस तरह से यूज की जाएगी। एवरी हायर यूनिट इज इक्वल टू 2 के पावर 10 ऑफ इट्स लोअर यूनिट। ठीक है, वो अपने लोअर यूनिट से 2 के पावर 10 ही बड़ा होगा। अब हम लोग चलते हैं पार्ट्स ऑफ मेन मेमोरी पे। तो मेन मेमोरी के पार्ट्स क्या होते हैं, आपको पता होगा कि मेन मेमोरी के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो वो होता है रैम और रोम। ठीक ना, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये भी आपने सुना है, रीड ओनली मेमोरी ये भी आपने सुना है। अब देखते हैं कि ये क्या काम करते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसा कि नाम ही है कि ये रैंडमली एक्सेस करेगा मेमोरी को। ठीक ना, तो ये बेसिकली यूज किया जाता है डेटा पे काम करने के लिए, जो कि हम लोग को स्टोर नहीं करना। ठीक ना, तो जब हम पहली बार कोई काम करते हैं कंप्यूटर में, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी के रूप में ही रखा गया होता है। तो ये चीज जो है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, देखिए रैम चिप जो है वो कंप्यूटर के लिए आपको ऐसी दिखती है। ठीक ना, तो ये चीज जो है वो रैम होती है, और इसमें हम लोग इसके थ्रू जो है काम करते हैं कंप्यूटर में। 2 GB, 4 GB, 6 GB, इस तरह से 8 GB जो है वो हम लोग का रैम बन सकता है। 2 4 8 बनता है, 6 नहीं बनता। ठीक ना, 6 बनाने के लिए 4 और 2 का कॉम्बिनेशन चिप लगाना पड़ेगा, जो कि सही नहीं होता। अगर आपको एक स्लॉट में 4 GB लगा रहे हो तो दूसरे स्लॉट में भी 4 GB ही लगाना चाहिए। 4 और 2 का कॉम्बिनेशन बनाओगे आपका कंप्यूटर अच्छा काम नहीं करेगा। ठीक ना, तो इस वजह से 2 4 8 ऐसे रैंडम एक्सेस मेमोरी को यूज आपको करना चाहिए। तो ये
जो है रैंडमली एक्सेस करती है, और इसमें डेटा जो होता है वो टेम्परेरी अपने पास रखा होता है, जिसपे कंप्यूटर काम करता है और उसके बाद फिर उसको हटा दिया जाता है। तो ये वाली चीज़ जो होती है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। देखिए, इन द रैंडम एक्सेस मेमोरी द मेमोरी सेल्स कैन एक्सेस फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फॉर फ्रॉम एनी डिजायर्ड रैंडम लोकेशन। ठीक ना, किसी भी लोकेशन पे भेजने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज़ करते हैं, और डेटा जो है वो रैंडमली ही अपने पास रहता है और बाद में उसको हम लोग स्टोर करते हैं तो रहता है, नहीं स्टोर करते हैं तो उसको हटा दिया जाता है। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो कि इस तरह से काम करती है। अब हम लोग रैम के बारे में अगर देखें तो रैम भी दो टाइप का मिलता है। फर्स्ट वन इज़ द डी रैम एंड सेकेंड वन इज़ द यस रैम। तो डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैम एंड यस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैम। तो डायनेमिक रैम क्या करता है, इसको समझते हैं। डायनेमिक रैम कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर। जो डी रैम होता है ये ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर अपने पास रखता है। दैट्स कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक ना, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि 1 और 0 के फॉर्म में होते हैं उनको अपने पास स्टोर करता है और उस पर काम करता है। डिपेंडिंग ऑन द सिटिंग एक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर दैट कंटेन्स नो चार्ज मतलब 0 बिट एंड डज होल्ड अ चार्ज मीन्स 1 बिट। ठीक ना, तो ये या तो बिट्स के रूप में इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने कैपेसिटर में स्टोर करता है और उसके बाद फिर उस पर काम कराता है। तो ये हमारा डी रैम होता है जो कि इस तरह से दिखता भी है। इसमें ये जो ब्लैक ब्लैक स्लॉट्स आपको दिख रहे होंगे, ये जो ब्लैक ब्लैक स्लॉट्स दिख रहे होंगे वो डी रैम चिप होती है जो कि उस तरह से काम करती है। ठीक ना, रैम पे ही ये बेस्ड होते हैं तो उस तरह से दिखते हैं। अब सेकेंड वन इज़ द स्टैटिक रैम। तो स्टैटिक रैम कौन है, इसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं कि स्टैटिक रैम ये किस तरह से काम कर सकता है। तो ये भी देखो एक वोलाटाइल टाइप का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये डेटा को तब तक अपने पास स्टोर करके रख सकता है जब तक कि इसका काम खत्म ना हो जाए। ठीक ना, ये इसको कोई रीजनरेटर सर्किट की नीड नहीं होती जब तक कि इसका काम खत्म ना हो जाए। ठीक ना, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज फ्लिप फ्लॉप्स के अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है और बाइनरी इंफॉर्मेशन जो होता है वो स्टोर करता है। तो ये यस रैम था जो कि यूज़ करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चीज़ यस रैम के रूप में लगी हुई है जो कि सीपीयू के बगल में होती है। ये सीपीयू है हमारा और इसके बगल में ही ये डेटा को अपने पास स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, नाम से ही क्लियर हो रहा है ना कि रीड ओनली मेमोरी ये सिर्फ रीड करेगी, ये यहाँ पे राइट नहीं किया जाता। ठीक ना, रोम एज द नेम इम्प्लाइज रीड ओनली मेमोरी इज अ मेमोरी यूनिट दैट परफॉर्म्स द रीड ऑपरेशन ओनली, इट डज नॉट हैव अ राइट कैपेबिलिटीज। ठीक ना, ये क्या करता है, ये सिर्फ रीड कर सकता है, रीड ऑपरेशन में ही इसका यूज किया जाता है, इस पर राइट नहीं किया जाता। This implies that the binary information is stored in a ROM is made permanent during the hardware production of the unit and cannot be altered by writing different words unit into it। ठीक ना, इसका मतलब क्या हो गया कि जो रीड ओनली मेमोरी हमारा होता है ये क्या करता है, ये डेटा को स्टोर कराता है और डेटा को स्टोर कराने के बाद जो है वो अपने पास हमेशा के लिए रखा रहता है। और ये बनता कब है, जब हमारा कंप्यूटर बन रहा होता है, जिस कंपनी में हमारा कंप्यूटर मैन्युफैक्चर हो रहा होता है उसी समय ये रीड ओनली मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर कर दिया जाता है जो कि बाद में चेंज नहीं होगा। रोम के भी अपने 3 टाइप होते हैं। पहला है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सेकंड है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, थर्ड है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये रोम के अपने 3 टाइप्स होते हैं जो कि दिखने में कुछ ऐसे होते हैं। ठीक ना, तो ये देखिए ये हमारे रीड ओनली मेमोरीज थे जो कि इस तरह से कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी सेटअप होते हैं, इनको आप परचेज नहीं कर सकते हो अलग से, ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ ऑलरेडी सेट होते हैं, इनको अलग से नहीं खरीदा जा सकता, जबकि रैम को अलग से खरीदा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि क्या कन्फ्यूज़न है और आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक ना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इन वीडियोस को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।